ऊपर देवतागण एकत्रित होते हैं, विशाल स्वर्ग के नीचे गंभीर प्रार्थना में सिर झुकाए हुए। वे आदिशक्ति की तलाश करते हैं। उनकी आवाजें शुंभ और निशुंभ के अत्याचार के खिलाफ आशा का एक कोरस है। स्वर्ग से एक कोमल अलौकिक चमक निकलने लगती है जो दिव्य हस्तक्षेप का वादा करती है। बादल छंट जाते हैं, एक उज्जवल प्रकाश प्रकट होता है। देवी दुर्गा का सार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रकाश तेज होने पर देवताओं की आंखों में आशा चमकती है जो छाया को पीछे धकेलती है। एक दिव्य ऊर्जा की लहर उन पर छा जाती है जो आसन्न उत्पीड़न के खिलाफ ताकत का प्रतीक है। हिमालय की राजसी चोटियों के बीच देवी पार्वती शांत ध्यान में बैठी हैं। देवताओं द्वारा गाए गए भजनों की हल्की गूंज शुद्ध पहाड़ी हवा में गूंजती है। एक तेजस्वी आकृति बनने लगती है। एक दिव्य प्रकाश तीव्र रूप से निकल रहा है। पार्वती के रूप से शानदार देवी कौशिकी शक्तिशाली और उज्जवल रूप से प्रकट होती हैं। कौशिकी खड़ी है, शाश्वत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दिव्य ऊर्जा का एक प्रतीक। असुर लोक में शुंभ और निशुंभ दरबार लगाते हैं। उनके भाव गंभीर और प्रभावशाली हैं। चांदा, उनके दूत, देवी कौशिकी की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हैं। उनके शब्द एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। शुंभ और निशुंभ सुंदर देवी को अपनी पत्नी बनाने का फैसला करते हैं। कथन दरबार में गूंजता है। राक्षस भाइयों के बीच एक साझा नजर गुजरती है। महत्वाकांक्षा और इच्छा उनकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है। फैसला हो गया है, जो दिव्य देवी की भाग्यशाली खोज को गति प्रदान करता है। देवी कौशिकी के आश्रम में एक दूत आता है। हवा अनकहे इरादों से भरी हुई है। वह गहरा झुकता है। शुंभ और निशुंभ के दुस्साहसी विवाह प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। देवी कौशिकी की शांत शक्ति स्पष्ट है क्योंकि वह प्रस्ताव पर विचार करती है। उसकी आवाज दिव्य संकल्प के साथ गूंजती है। मैं केवल उसी से शादी करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। युद्ध के मैदान में देवी दुर्गा की सेना असुरों से हिंसक रूप से भिड़ती है। राक्षसी क्रोध के खिलाफ दिव्य क्रोध का तूफान। देवी काली जलती आंखों से असुर सेनापति चंदा और मुंडा का वध करती हैं। उनकी हार से अराजकता बढ़ती है। रक्त बीज उठता है। एक दुःस्वप्न का असुर, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद नए राक्षसों को जन्म देती है। एक अंतहीन सेना। देवी काली रक्ताबीज के गहरे खून को पीती हैं, उसके गिरने से रोकती हैं। उनकी दिव्य प्यास एक भयानक तमाशा है। अंतिम विजयी दहाड़ के साथ देवी काली ने रक्तबीज का वध किया। राक्षसी पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त किया। जीत मुश्किल से जीती गई। विनाशकारी युद्ध के मैदान पर शुंभ और निशुंभ आगे बढ़ते हैं। उनकी काली उपस्थिति गिरे हुए लोगों पर छाया डालती है। देवी दुर्गा तेजस्वी और भयंकर निशुंभ पर उतरती हैं। उनका दिव्य क्रोध स्वर्गीय शक्ति के तूफान में प्रकट होता है। निशुंभ गिरता है, दुर्गा की शक्ति का प्रमाण। जैसे ही युद्ध का मैदान उसकी दिव्य क्रोध की शक्ति के नीचे कांपता है। दुर्गा ने शुंभ पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी लड़ाई दिग्गजों का टकराव थी जिससे दुनिया की नींव हिल गई। अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार से देवी दुर्गा शुंभ का वध करती हैं। प्रकाश की एक चमक में उसके आतंक का शासन समाप्त हो जाता है। देवताओं की विजय की गर्जना, स्वर्ग में गूंजती जीत का एक कोरस। जैसे ही वे एक बार फिर चढ़ते हैं, दुर्गा की जागृति में शांति छोड़ जाते हैं।